हरिओम तत्सत। आज का विषय था कि गुरु दीक्षा क्या है गुरु मंत्र, कैसे काम करता है गुरु मंत्र और कितने प्रकार की दीक्षा होती है। यह प्रश्न बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गुरु दीक्षा जो होती है वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह प्राण है जो गुरु को उसके गुरु ने और उसको उसके गुरु ने और उसको उसके गुरु ने दी थी, जो परंपरा से दी जा रही है वह दीक्षा है। एक मंत्र होता है व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्ष मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। दीक्षा जो है एक व्रत के रूप में दी जाती है, जो आपको दक्ष बनाती है, जो आपको पूर्ण बनाती है, जो आपको संपूर्ण बनाती है। और उसी से आपको उस गुरु दीक्षा के प्रति गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है और उसी श्रद्धा के अनुसार आपको सत्य की प्राप्ति होती है। तो गुरु लोग 4 प्रकार की दीक्षा देते हैं। पहली होती है मंत्र दीक्षा, त्रायते मनः इति मंत्रः, जो मन का त्रायण कर दे, जो मन को पूर्ण कर दे, जो मन की असंख्य संभावनाओं को, असंख्य शक्तियों को जागृत कर दे, वह मंत्र है। मंत्र एक मंत्रणा के रूप में, एक एडवाइजरी के रूप में भी हो सकता है कि गुरु ने जिस नाम को, जिस मंत्र को अपने जीवन में जगाया, जिसको धारण किया, जिसको समझा, जिसको जागृत किया, वह गुरु वही मंत्र आपको दे रहा है। इसको मंत्र दीक्षा बोलते हैं। दूसरी होती है प्राण दीक्षा। गुरु अपने प्राणों का एक अंश उस मंत्र के साथ आपके हृदय में आरोपित कर देता है, जिसको बोलते हैं प्राण दीक्षा। तीसरे नंबर पर होती है ज्ञान दीक्षा। गुरु ने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है मंत्र और प्राण के साथ, वह ज्ञान आपके आज्ञा चक्र पे शक्तिपात के द्वारा दिया जाए, वह है ज्ञान दीक्षा। और चौथी दीक्षा जो है वह है ध्यान दीक्षा। गुरु मंत्र देता है, स्पर्श देता है और आपको ध्यान की गहराई का स्पर्श कराता है, अनुभव करा देता है, उसको बोलते हैं ध्यान दीक्षा। उदाहरण के लिए एक बहुत प्यारी स्टोरी है, बहुत प्यारी कथा है जो आप सबने सुनी होगी, फिर सुन लें। राजा जनक और अष्टावक्र की कहानी, जहाँ पर राजा जनक की सभा में अष्टावक्र को देखा और लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, मजाक बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि विकृत थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, कुरूप दिखते थे, काले दिखते थे, टेढ़े मेढ़े से, पतले से, 8 अंगों से टेढ़े, सो अष्टावक्र। तो जब वो हंसने लगे तो अष्टावक्र जी ने सबको देखा और जोर से हंसना शुरू किया। उनकी हंसी देख करके सारा समाज जो है चुप हो गया। राजा जनक ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? बोला मैं क्यों हंस रहा हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं, ये किस पे हंस रहे हैं? मुझ पे हंस रहे हैं या उस पे हंस रहे हैं जिसने मेरा निर्माण किया है, मुझको बनाने वाले पे हंस रहे हैं? और दूसरा, राजा जनक, मैंने तो सुना था ये ज्ञानियों की सभा, ये तो मूर्खों की सभा है, इन मूर्खों के दम पर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? तो जब ऐसे तेजस्वी, ऐसे ओजस्वी वचन सुने तो राजा जनक ने हाथ जोड़ा और कहा कि प्रभु आप मुझे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करें। तो अष्टावक्र जी ने कहा ठीक है, आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, लेकिन इसके लिए आप मुझे संकल्प से तन, मन और धन तीनों अर्पित करिए। क्या कहा? तन, मन और धन तीनों अर्पित कीजिए। तो राजा जनक ने कहा ठीक है प्रभु, आपको अर्पित है। बोला नहीं, हाथ में जल लेके, संकल्प लेके, कमिटेड होके कीजिए। तो जैसे ही किया तो राजा जनक ने कहा ठीक है अष्टावक्र गुरुदेव, मैंने आपके चरणों में अपना तन, मन और धन तीनों समर्पित कर दिया। ये सुनते ही अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, अब वहाँ जहाँ सबके चरण पादुकाएं उतरी हैं, जहाँ सबके चप्पलें उतरी हैं, जहाँ सबके जूते उतरे, वहाँ जाकर चुपचाप सबके बैठ जाओ। वहाँ जैसे ही राजा जनक बैठे, आंखों में आंसू आ गए कि कहाँ मैं राजा और कहाँ सबके चरण पादुकाएं जा रखे, वहाँ इतना नीचे, इतना ग्राउंड पे कर दिया। तो गुरु वही जो पहले आपका गुरूर मिटाए। अष्टावक्र के इस व्यवहार के कारण राजा जनक की आंखों से अश्रु बहने लगे और एकदम से अष्टावक्र ने कहा कि राजन, तुम अपना मन भी मुझे अर्पित कर चुके हो, तुम्हें रोने का भी अब कोई अधिकार नहीं है। और अब लगाओ अपने अंतकरण में ध्यान और उस पर ब्रह्म परमात्मा की ज्योति से एकाकार हो जाओ। उसी क्षण राजा जनक ध्यान में चले गए। मंत्र दीक्षा, ज्ञान दीक्षा, ध्यान दीक्षा और प्राण दीक्षा, चारों का समुच्चय एक साथ उनके भीतर आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। और आधा घंटा उस ध्यान, उस समाधि के रस को चखने के बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को जगाया
ध्यान से और कहा, राजन अब बताएं क्या इच्छा है। बोले, प्रभु पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। अब मुझे कुछ पाना नहीं है, मैंने पा लिया सब कुछ, जो कुछ जानना था वो जान लिया। तो मित्रों, इस प्रकार से होती है दीक्षा, जहाँ गुरु ने अपने शक्ति के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशित कर दिया। गुरबाणी की एक बहुत प्यारी तुक है, जोत लाए जगदीश जगाया, बुझे बुझन हारा। तो जब आपके भीतर गुरु वो जोत, वो प्रकाश लगा करके आपको जागृत कर देता है, तब जाकर के आपका जो मंत्र है वह प्राण में, प्राण जो है वह ध्यान में, और ध्यान जो है वह ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से गुरु आपको दीक्षा के रूप में वह दक्षता दे देता है जो उसको उसके गुरु ने दी थी। यह है दीक्षा संस्कार। तो गुरु की दीक्षा जो है वह जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। किंतु कई बार हम अपनी मन मत से गुरु दीक्षाएं ले लेते हैं, जो शिक्षा होती है। यहाँ बहुत अंतर है शिक्षा और दीक्षा में। जब कभी आप गुरु के सन्मुख बैठकर, गुरु के साथ होकर, गुरु के सानिध्य में गुरु दीक्षा लेते हैं, तो वह दीक्षा आपको शुद्धि भी प्रदान करती है और सिद्धि भी प्रदान करती है। तो आपके जीवन में भी गुरु की दीक्षा आए और शुद्धि और सिद्धि दोनों प्राप्त हो, इसके लिए इस गुरु पूर्णिमा अपने गुरु की वंदना करें, गुरु की अर्चना करें और गुरु का पूजन करें और हृदय से गुरु को नमस्कार करें। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप गुरु के पास जाएं। अगर आप अपने गुरु के पास जा सकते हैं तो ही गुरु के चरणों में बैठकर पूजा करें। अगर आप नहीं जा सकते तो गुरु को हृदय में बुला करके भी उसका पूजन करें, उसका वंदन करें, उसका ध्यान करें। और इन तीनों क्रियाओं के द्वारा आपको आपके गुरु तत्व की प्राप्ति होगी। गुरुवर गुरुता दीजिए, हे पावन श्री राम, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान। तो आपके भीतर गुरु का वह गुरु तत्व, गुरु की वह ज्योति जागृत हो जाएगी, जिससे आपको आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा और इस सृष्टि का सर्वोच्च सम्मान जो ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय दर्शन है, ईश्वरीय आलोक है, ईश्वरीय प्रकाश है, वह भी प्राप्त होगा। यह था गुरु दीक्षा के ऊपर संक्षिप्त सा विवरण। आशा करते हैं आपको गुरु दीक्षा समझ आई होगी। फिर भी अगर गुरु दीक्षा से रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हरिओम तत्सत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों तक भी पहुंचाए, ताकि वह भी अपने गुरु का प्रेम, अपने गुरु की भक्ति और अपने गुरु के ज्ञान को जान सके। हरिओम तत्सत।